वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार सब पहुँचे हुए हैं सिरोही वैदिक विज्ञान सम्मेलन में। और यहाँ पे जैसे जैसे जब मौका मिल रहा है तो वैद्य सत्यवान नायक जी जो हमारे परम मित्र हैं और वैद्य निर्माण क्रांति के मुख्य सूत्रधार, मुख्य नायक आज हमारे साथ हैं। और जब भी मौका मिल रहा है, चाहे एक पल के लिए, दो पल के लिए, तो जो भी हमें आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करने का मौका मिल रहा है हम ग्रहण कर रहे हैं। और कई बार रह जाता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैं अभी आज जो घटनाएं घटी हैं कुछ हम लोगों के साथ, कर्णधारों के साथ, और यहीं पे आसपास जो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखा मैदान है। और इन सूखे मैदान में भी औषधियों को ढूंढ लेना और उसको ढूंढ के हमें चिकित्सा करके और चिकित्सीय लाभ पहुंचा देना, ये अपने आप में ये बात साबित करती है कि हमारे हाथ जो हीरा लगा है वो वाकई बहुत ही कोहिनूर हीरा है। तो इस हीरे से निकलने वाली हर चमक को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में चमकाने के लिए प्रयोग करें, उपयोग करें। तो अभी हम जानते हैं वैद्य सत्यवान नायक जी से यहाँ पे जो औषधीय पौधे अभी हमने प्रयोग किए हैं उनके बारे में, कुछ उसके गुण धर्म, वो कौन से पौधे थे, वो क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे बुखार के लिए हो रहा था, चोट के लिए हो रहा था, गले के दर्द की बात हो रही थी, तो ये सारी चीज़ों पे एक छोटा सा संक्षिप्त इन सब के बारे में परिचय दें। जी राम राम, वंदे मातरम आप सभी को। आज थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा उथल पाथल हुआ कर्णधारों के साथ में, थोड़ा पकड़ा पकड़ी जैसा जो भी है, कभी कभी जीवन में ऐसा घट जाता है। तो क्योंकि जलवायु परिवर्तन होना, खान पान में परिवर्तन होना और स्थान में परिवर्तन में, तो जैसे भी आप लोगों को मालूम है आयुर्वेद के अनुसार बात में थोड़ा विकृत हो जाता है, कभी कभी कुपित हो जाता है, जिसके कारण या तो सर्दी या तो जुकाम, थोड़ा बुखार, ये ना स्वाभाविक होता है। तो जो मतलब बुखार हुआ, अभी हमारे सामने थोड़े मंटू भाई थे, तो कल हमने उनको नीम का और सुदर्शन का पत्ते का फूल का सेवन करने के लिए दिया था। कल उसी समय तो ठीक हो गए थे, बुखार थोड़ा कम हो गया, सामान हो गया था। आज फिर उनको मतलब बुखार आया है, तो हमने उनको सर्पों का, क्योंकि उनका थोड़ा मतलब लीवर का थोड़ा गड़बड़ आ रही है, क्योंकि जब बुखार होता है ना जलवायु परिवर्तन के कारण, तो वहाँ पे लीवर की ही गड़बड़ी होती है, यकृत और प्लीहा की गड़बड़ी होती है। तो हमने यकृत और प्लीहा को ठीक करने वाले, तुरंत समन करने वाला जो पौधा है सर्पों का, हम वहाँ पे पाया गया। तो हमने सर्पों का थोड़ा पत्ता भी, और उसके साथ में जो आयुर्वेद के नियम अनुसार, निघंटु के शास्त्र के अनुसार, पहले सर्पों का कम से कम थोड़ा मुट्ठी भर थोड़ा सा पत्ती ले लीजिए, 10, 20, 25 ऐसा आपको जितना मतलब ले सकते, चबा चबा के खाना है, क्योंकि वो बहुत कड़वी होती है। परंतु मंटू भाई को थोड़ा सोम जैसा लग रहा था, मधुर जैसा लग रहा था, उनके विचार में मधुरता है, इसके लिए उनको मधुर जैसा लग रहा था। तो चबा चबा के खाने के बाद में गिन करके 7 बड़ा का पत्र आपको सेवन करना है। यदि आपके क्षेत्र में बला नहीं है आपके आसपास, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बला का पत्र सेवन करना अनिवार्य है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। यदि है तो आप आवश्यक मतलब ले सकते हैं। तो ये बला का पत्र पौधा है, तो हमने यहाँ से 7 मतलब पत्ते गिन करके मंटू भाई को भी खिलाए और दीपक भाई ने भी खिलाए। और हमारे ज्योतिलाल भैया है जो कि बिहार से आए हुए हैं, हमारे अभी व्याख्यान में जो वैदिक विज्ञान सम्मेलन है यहाँ से आए हुए हैं, इनका भी कुछ थोड़ा अनुभव है, इन्होंने अभी सेवन किया है। तो अभी अनुभव बताइए। अभी कुछ देर पहले मैं सम्मेलन में बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा था जो जोड़ में दर्द है। तो अभी सब लोग सरपुंगा के पत्ते और बला के पत्ते खाए, तो दोनों मैं भी खा लिया वैद्य जी के बिना बताए। और अभी हमको लग रहा है जैसे कि हमको 75% आराम हो गया 1 मिनट में ही। इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे प्रयोग तो है, परंतु इन्होंने अपना अनुभव रखा है, तो इसी अनुभव को आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो सर्पोंखा होता है हमारा यकृत और प्लीहा के ऊपर काम करता है, हमारे जो शरीर के जो गर्मी है उसको शांत करता है, उत्ताप को, जो टेम्परेचर बढ़ गया हो उसको शांत करता है, समन करता है। और साथ में जो हमारे जितने सारे जो 500 प्रकार के पित्त होते हैं, यदि कुपित हो जाता है तो उसके ऊपर काम करता है, और सर्दी खांसी के ऊपर काम करता है, गले के ऊपर भी काम करता है। और गले के दर्द में एक उपाय बता दूं जो कि हम सभी वैद्य लोग लगभग मतलब उसको अपनाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अतिबला करके एक मतलब वनस्पति होती है, और इसका जो वर्णन है
बृहत निघंटु रत्नाकर में भी वर्णन है, भावप्रकाश निघंटु में भी वर्णन है, और केदेव निघंटु तथा हरित संहिता आदि ग्रंथों में भी गुण रत्नमाला में भी वर्णन है। द्रव्य गुण विज्ञान जो आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी का है 5 खंडों में, उसमें भी वर्णन किया गया, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो कैसा भी मतलब गला का दर्द हो, गले से लेकर के सर दर्द कर लेकर के, अति वाला का केवल थोड़ा 5-10 पत्ते लीजिए, 5, 7, 9, 10 जितना आप मतलब चबा चबा के खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत तिक्त रस से परिपूर्ण होता है, यानी कि कड़वा होता है। उसको चबा चबा के खा लेना है, और ऊपर से यदि गुनगुना पानी मिला है तो अति उत्तम है, गुनगुना पानी ना मिले तो सादा पानी ही सही। तो पानी पी लेने से आपको देखेंगे थोड़े ही समय में 5 से 10 मिनट का आपको समय लगेगा, अवधि में आपको देखेंगे आपका जो मतलब गले का दर्द है पूरा छूमंतर हो जाएगा। परंतु हमने यहाँ पे बहुत बार मतलब देखा, थोड़ा अपराह्न काल में खोजने का प्रयास किया, लेकिन मिला नहीं। देखते हैं, कल हम रीना दीदी के वहाँ पे जाने वाले, यदि वहाँ पे अतिबला का पौधा मिले तो हम सभी कर्णधार उसमें से 5-5 पत्ते चबा चबा के खाएंगे। और उसका क्या क्या परिणाम है, क्योंकि वो पसीना को भी ला देता है। वो इतना गर्मी मतलब किसी को यदि सर्दी हो गया, यदि उसने अतिबला का पौधा यदि 10 पत्ते चबा चबा के खा लिए, तो उसके शरीर से इतना गर्मी होगा ना, जो कंबल ओढ़ के भी सोया होगा ना, वो कंबल को फेंक देगा और वो बोलेगा कि नहीं मुझे बर्फ़ से नहाना है, इतना गर्मी मतलब उसमें आ जाती है। तो ये तो अनुभव का विषय है, यदि हम मिलता है तो हम लोग मतलब उसका अनुभव भी आप लोगों के सामने साझा करेंगे। बाकी गोविंद भैया जो सबसे मुख्य कर्णधार है वो कुछ आपसे बताना चाहते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि आज दोपहर में ये देख सकते हैं जख्म ये पूरा छिल गया, और छिलने के लिए वैसा कुछ हुआ नहीं। हमारे सत्यजीत भाई हैं, इनके साथ रेस लग गई कि कौन दौड़ता है तेज़। तो मैं दौड़ के आ रहा था और धोती मेरे उसमें फंस गई, मैं गिर गया, और गिरने के बाद फिसलते हुए काफ़ी दूर चला गया। तो जैसे ही अंदर खड़े हुए और सारे लोग इकट्ठे होके कि भाई क्या हुआ, तो जो अपना एक देसी इलाज, सबसे पहला घरेलू इलाज, अपनी लार लेके फटाफट उस पर लगाया, और उसके बाद वैद्य जी बृहत अश्वगंधादि तेल की इस पर लगाए, और बड़े ही वैद्य जो कहते हैं कि वैद्य के नियम के अनुसार मतलब किसी भी पक्षी के पंख होने चाहिए थे उसको लगाने के लिए उस तेल को इस जख्म पे, और संजोग ऐसा रहा कि हाँ मिल भी गए थे, तो नहीं भी मिलता तो फिर भी लगाया जा रहा था। तो इसको करके और उसके बाद पैर के तलवों में उससे भरपूर मालिश करी गई। तो मुझे खुद नहीं पता, और होम्योपैथी की अर्निका और रस्टक्स पड़ा हुआ था, तो उसका सेवन करने के बाद मुझे नहीं मालूम कि मुझे दर्द है। हाँ ये ज़रूर है कि चोट लगी है तो गुदगुदी तो होगा नहीं, लेकिन जान पहले ही जितनी है। अगर अभी भी दौड़ने को तैयार है तो मैं तैयार हूँ दौड़ने को। ठीक है, तो ये है हमारे मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो सपना है ना, कि किसी भी तरीके से हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। क्योंकि आज के समय में अगर धन की जो सबसे ज़्यादा बर्बादी होने वाली है, शिक्षा बहुत महंगी है, पैसा रहेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं भाई। जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग करना चाहता था, या करता नहीं करता अलग बात है, लेकिन पैसों के अभाव में नहीं कर पाया, नहीं पढ़ पाया, तो वो अलग बात है। हम 1997 में आके अपनी नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई करी। तो शिक्षा महंगी है, वहाँ उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। हमारे शौक़ महंगे हो सकते हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। हर किसी के पास अपने उसके जो परिवार को पालने के लिए जो भी है वो अच्छा धन नहीं हो सकता, खर्च नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि वो महंगे खाने खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ऐसा नहीं है, वहाँ भी कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन जो चिकित्सा क्षेत्र है, यहाँ पे जो हाल हो रहा है और होने वाला है और आगे होगा, पिछले 2 साल पहले आप लोगों ने खुद देखा है कि सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार नाम की चिड़िया से करोड़ों परिवारों को बुरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह से पूरी तरह से कमज़ोर किया है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो नारा है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना है। तो आयुर्वेद पढ़ें और अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।